हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसकी वजह ये थी कि काफ़ी टाइम से जो है मैं प्रीमियम कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसको रिकॉर्ड करने में मेहनत भी काफ़ी लगी है। तो अब उससे फुर्सत मिली है, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर भी है जो वीडियो अपलोड कर ली जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम चार्ट रिप्ले को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर जो है बैक टेस्टिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या अगर हम अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिस से आता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर हम अपने टेक्निकल्स वगैरह को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें बैक टेस्टिंग काफ़ी हेल्प देती है। इवन कि जो हमारी साइकोलॉजी है उसको बिल्ड करने में भी जो है बैक टेस्टिंग हमें हेल्प देती है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं कि बार बार रिपीट हो रही है उससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बैक टेस्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एक्सपीरियंसड हैं या बिगनर हैं। अगर आप इसको करते रहेंगे साथ साथ बैक टेस्टिंग को, और जो रिकॉर्ड है उसको सेव करते रहेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। अब अगर हम ट्रेडिंग व्यू को देखें, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है और यहाँ अगर रिप्ले पे क्लिक करें, इवन अगर आपके पास फ्री वर्जन है, तो जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, उसके ऊपर जो चार्ट रिप्ले है वो वर्क करता है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन मसला आ जाता है जब हम लोअर टाइम फ्रेम यानी इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स यानी 4 आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स के ऊपर जाएं, तो हमें इस तरह से पॉपअप करके नज़र आ जाएगा कि आपको प्लान बाय करने की ज़रूरत है। लेकिन हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से जो है हम चार्ट रिप्ले और हिस्टोरिकल जो डाटा है उसके साथ जो है बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ से ओवरव्यू में मैं दिखा दूँ कि जो प्राइवेट कंटेंट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसको मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड किया है। तो इसके अंदर है क्या क्या। सबसे पहले यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें मज़ीद बुक्स साइकोलॉजीज़ की वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले MRCI सीजनल पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि जनवरी के मंथ में मार्केट बुलिश होती है या बेरिश होती है। वो जो सारी डिटेल्स होती हैं कि इस मंथ में मार्केट ने क्या करना है, वो सारी इनके अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर 40 ईयर्स और 15 ईयर्स का डाटा मौजूद है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको $40-50 पे करना पड़ता है मंथली सब्सक्रिप्शन का, तब ये आपको मिलती है। तो ये भी मैंने इधर अपलोड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा ये कुक बुक है ICT, तो जो वीडियोस मैंने बनाई है उनका कंटेंट इसमें मैंने डाला है। और इसको जो मज़ीद अभी जो है अपग्रेड मैं कर दूंगा, मज़ीद कंटेंट्स वगैरह भी डाल दूंगा। उसके अलावा ये जो बेसिक कंटेंट है, ये वीडियोस तो इतनी मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं बनाई, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियोस जो हैं वो आप पूरी देख नहीं पाते और आपकी जो है डिस्टर्बेंस होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मैंने डाला है, क्योंकि जो चीज़ें आपको 2-2 साल के अंदर जाके ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता चलती हैं वो आपको इसी एक वीडियो से जो है वो पता चल जाएगी, क्योंकि हर जो डाउन क्लोज का कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानने की ज़रूरत है वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। और ये जितने जो कॉन्सेप्ट हैं ये काफ़ी जो है मतलब ब्रीफ करके मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो आपको काफ़ी आपका टाइम सेव करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपना लर्निंग कर्व है उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक इवेंट्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसमें मज़ीद भी 1-2 वीडियो ऐड हो जाएंगी। उसके अलावा जो है मॉडल्स, अभी तो 3 अपलोड हुए हैं, MMX, MEMD और ये एक स्पेशल मॉडल है। उसके अलावा भी यहाँ 2-3 और वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ये वो वीडियोस हैं पहली 3 जिनको अभी मैंने आपको ऊपर जो पैटर्न चार्ट पैटर्न दिखाया था सीजनल टेंडेंसीज का, उसके बारे में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर इंट्राडे के हवाले से भी मौजूद है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को हम किस तरह से देखते हैं वो मौजूद है। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, वैसे तो कुल मिला के जो इसकी प्राइस मैंने $50 रखी थी, लेकिन जो है अभी अपलोड जो मैं कर रहा हूँ इस वीडियो की वजह से, तो 20% ऑफ है, $40 के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने कोई फॉर्म अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर जो है मौजूद होगी, क्या नाम है, आपने पे किस तरह करना है। तो वहाँ से आप पे करने के बाद जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर पेमेंट होगी, तो आप जो इंस्टाग्राम है मेरा, आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है फर्दर तो आप वहाँ से जो है वो जो इंस्टाग्राम इस चैनल की बायो के अंदर मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ है, उसके ज़रिए से जो है आप जा सकते हैं। वही एक इंस्टाग्राम है, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ले सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि वो स्क्रीनशॉट जो होगा वहाँ सेंड कर देना है। उसके बाद जो है मैं आपको जो है ऐड कर लूँगा इस गूगल की क्लासरूम के अंदर। तो अब अगर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम बैक टेस्टिंग फ्री किस तरह यूज़ कर सकते हैं।
आपने अब क्या करना है, आपने आके ना इधर ही सर्च करना है जे फॉरेक्स। तो सबसे पहले जो ऊपर टॉप पे आएगा आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ के ऊपर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे होंगे। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने जे फॉरेक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा है। तो आपने जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना है और ओके कर देना है। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी टोटल इंस्टॉलेशन 64 MB है। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पास कर लेता हूँ। तो ये अब ऑलमोस्ट जो है इंस्टॉलेशन के करीब आ चुका है, कंप्लीट होने वाली है इसकी इंस्टॉलेशन। उसके बाद जो है हम इसको जो है लॉन्च करेंगे। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी है। तो हमने अब जो है डाउनलोड्स फोल्डर में आना है। तो यहाँ पर ये देखें सबसे ऊपर आया हुआ है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो इंग्लिश ओके है। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये लोकेशन होती है फ़ाइल की कि जो है फ़ाइल जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगी। तो आपने जो है जस्ट ओके कर देना है, क्योंकि ये सी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगी। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए जो है रैम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बेस्ट रहता है सी फोल्डर के अंदर। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डेस्कटॉप आइकन वगैरह क्रिएट करना है, तो क्रिएट करना है। उसके बाद क्विक लॉन्च आइकन, तो ओके है इसके लिए। अब ये जो है इंस्टॉल कर रहा है। तो अब इसने इंस्टॉल कर लिया, तो अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अब ये जो है यहाँ पर हमें ले आएगा, यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग वगैरह लिखा आ रहा है। तो इसको ज़रा वो हो लेने देते हैं सेट। उसके बाद जो है हम अपना अकाउंट एक क्रिएट करेंगे डेमो का। तो जो डाउनलोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था उसने जो है अपनी अपडेट्स कंप्लीट कर लिया। तो अब हम डेमो पे क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ डेमो के ऊपर जो है क्रिएट डेमो के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको यहाँ वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से अ, आपने इंफॉर्मेशन अपनी पुट करनी है। यहाँ पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अपना फ़ोन, सेल नंबर, ईमेल और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पुट करने के बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि आपका जो डेमो अकाउंट है वो रजिस्टर हो चुका है और आपको जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपके ईमेल के ऊपर जो है सेंड कर दी गई हैं। तो इसके बाद आपने जो है अपना ईमेल ओपन करना है। तो यहाँ पर जो है देखें आपको लॉगिन और पासवर्ड नज़र आ जाएगा। ये ऑब्वियसली डेमो अकाउंट का है, तो इसके अंदर कोई ख़ास जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपने करना क्या है, इसको जो है यहाँ से कॉपी करना है इस तरह से कंट्रोल C, और जो वहाँ पर आपके पास ओपन हुई हुई है प्रॉम्प्ट लॉगिन की, उसके अंदर पहले ये पुट करना है और उसके बाद दोबारा से आना है। यहाँ पर जो है पासवर्ड है इसको जो है आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी कॉपी कर लेना है और जो है यहाँ आकर पुट कर देना है। और यहाँ पर साथ में आपने रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जितनी बार यहाँ पर आपने इसको एग्री कर लेना है। तो ये जो आपका पासवर्ड वगैरह है इसको ये जो है सेव रखेगा अपने पास। तो आपने जस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एक ख़ास बात यह है कि ये जो है अकाउंट आपका 15 डेज़ के बाद जो है खुद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से क्रिएट डेमो पे क्लिक करना है हर 15 दिन के बाद, और दोबारा से जो है नया अकाउंट आपको मिल जाएगा सिंपल स्टेप्स के अंदर। तो उसके बाद जो है आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर ओपन हुआ है। तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैसी है। अब हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो एरो नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो एरो नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से डिसमिस पे क्लिक करना है
उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मैनेजर है इस पर क्लिक करना है, तो ये इस तरह से आपकी जो है विंडो सेट हो जाएगी। अब यहाँ देखें नीचे डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको आपने सेट करने के लिए जो है इकोनॉमिक कैलेंडर, ये इकोनॉमिक इवेंट्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इस दिन कौन सी न्यूज़ है। तो इनको आपने जो है इस तरह से क्लिक कर देना है और ये इसको डिसेबल कर देना, क्योंकि इसका ये होगा कि जिस भी आपके ऊपर कैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह ओपन हाई लो क्लोज जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसको जो है हम डिसेबल कर देंगे। अब हमने इसका कलर वगैरह सेट करना है, तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, कैंडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और कैंडल्स के ऊपर क्लिक करने से पहले जो है हम इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉमन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो हम इसको सेट कर लेंगे ऑटोमेटिकली अपने हवाले से। तो अभी अभी के लिए वाइट वाला जो है वो ठीक लग रहा है, तो इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है पेन बैकग्राउंड इस पे आएंगे अगर हम, और ग्रिड वगैरह जो है इसको देख लेंगे। उसके बाद एक्सिस जो यहाँ पर हमें यहाँ पर वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये देखें आपको वाइट के अंदर नज़र आ रही हैं, तो इसको आपने इसका फोरग्राउंड जो है वो ब्लैक कर देना है। तो अब ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं सही तरह से, तो अब ये जो तकरीबन ये वाली चीज़ें सेट हो गई। अब आपने दोबारा से यहाँ पर आना है, मास्टर इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कैंडल्स नज़र आ रही हैं और ये जो कलर्स हैं कैंडल्स के, आप चाहें तो अपने हवाले से जो है इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बुल कैंडल के लिए जो है ये वाला यूज़ करता हूँ कलर, वाइट कलर यूज़ करता हूँ, और जो इसका बॉर्डर है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कलर थोड़ा डार्क, और जो बेयर कैंडल है उसके लिए मैं डार्क कलर यूज़ करूँगा सारा, और उसका जो बॉर्डर है वो भी डार्क होगा। तो उसके बाद जो है मैं ओके कर दूँगा। तो अब अगर आप देखें तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसको यहाँ से पकड़ के आप जो है इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो चार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमने चार्ट रिप्ले को प्ले करना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये टाइम का आइकन नज़र आ रहा है, रिप्ले विजिट। तो इसके लिए यस क्रिएट अ कॉपी या नो, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है, अब यहाँ पर कोई डेट नज़र आ रही है, अब मैं उसको भी सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैंने खाली कैंडल पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, या देखिए यहाँ तक जो है वो कैंडल्स कट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर स्पीड वगैरह नज़र आ रही है कि मैं किस स्पीड पे प्ले करना चाहता हूँ, 2x 1x। तो उसके बाद जो है मैं रिप्ले करूँगा तो आपको ये देखें रिप्ले वाला जो सीन है वो नज़र आ रहा है कि, तो अगर हम ज़्यादा पीछे जाना है तो अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से मैं ईयर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ 2023, या अगर मैं इसको 2017 तक जाना चाहता हूँ, और जुलाई का मंथ ही ठीक होगा 11 जुलाई। तो इस तरह से जो चार्ट है मेरे को पीछे ले जाएगा। तो अगर मैं फॉरेक्स फैक्ट्री को साथ में यूज़ कर रहा हूँ या मैं कोई चीज़ स्टडी करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से मैं जो है पीछे जा सकता हूँ और इस तरह से चार्ट रिप्ले होगा। तो इसके ज़रिए आप अपनी बैक टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये। और बस इसका यही प्रॉब्लम है कि हर 15 डेज़ के बाद जो है आपको नया डेमो अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसका हिस्टोरिकल डाटा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसमें और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने रेक्टेंगल उठा ली फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए, तो इस तरह से आपने रेक्टेंगल ड्रा कर ली, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसको अगर आपने अपने हवाले से सेट करना है तो आप कर सकते हैं इसकी सेटिंग में जाके यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं DRT के हवाले से सेटिंग कर रहा हूँ अभी, तो उसका 25 का लेवल होता है एक, और इसको डिसेबल कर देते हैं। एक 50 का लेवल होता है, इसको डिसेबल कर लेते हैं, और एक 75 का लेवल होता है। उसके अलावा इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो आप देखें ये DRT के हवाले से जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको मैंने सेट कर लिया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है टेक्स्ट वगैरह हो गया और ये लाइंस वगैरह हो गई, तो इस तरह से जो है आप इनको सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये टूल्स हैं। होप्स हो कि आपको ये पसंद आए, और यहाँ पर स्केल भी नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए आप जो है पिप वगैरह मैयर कर सकते हैं कि ये यहाँ तक जो है ये कितने पिप्स का मूव हो चुका है, 94 पिप्स का। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो ये कि इसको जो टाइम स्टैंडर्ड है ना वो भी आप जो है न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
उसके लिए जो है आपको सेटिंग में जाना पड़ता है। तो सेटिंग में अगर हम जाएंगे क्लिक करके तो यहाँ पर आपको टाइम जोन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेना है और डे स्टार्ट टाइम भी आपने जो है न्यूयॉर्क को सिलेक्ट करना है और स्विस जर्मन की बजाय इंग्लिश को कर देना है। तो अब आपका जो टाइम फ्रेम नीचे नज़र आ रहा होगा ना कि नीचे जो टाइम चल रहा है, अगर मैं जूम करूँ तो वो सारा जो है वो अब न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है। तो आपको किल जोन्स को भी जब आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।